राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सभी देवतागण किसकी पूजा करते हैं? वह कौन सी मंत्र है, कौन सी महामंत्र है जिसकी पूजा ये सभी देवगण करते हैं? तो चलिए इस वीडियो में इसको मैं आज इस प्रसंग पे बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाइयों। आज की प्रसंग में मैं उस महामंत्र का चर्चा करूँगा जिसे राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सभी भगवान जपते हैं। प्रसंग बहुत ही बढ़िया है और रोचक है, बस ज़रूरत है ध्यान से सुनने की और अंत तक अवश्य सुने। इससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन अपने चैनल पे करता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार प्रसंग सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबा करके जय श्री राम लिखने से नहीं चूकें और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए आगे चलते हैं कि राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सभी भगवान इस महामंत्र का जाप क्यों करते हैं। तो इसको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चर्चा बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक है। जो यह मंत्र कहाँ से मिलता है, कौन से मंत्र हैं, कैसे प्राप्ति होती है, कैसे उपयोग किया जाता है और हमारे जीवन में इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे जीवन में उससे क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करूंगा। भाइयों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि महामंत्र किसको कहते हैं। ऐसे तभी सभी लोग जिस मंत्र का जाप करते हैं उसको महामंत्र ही कहते हैं। अच्छी बात है, इससे हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ती है और साथ में फ़ायदे भी होती है। लेकिन महामंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो महामंत्र तो वही होता है जिसकी किसी मंत्र से तुलना नहीं की जा सके। तुलना किसकी नहीं की जा सकती है? ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर एक है और इसी ईश्वर को हम भांति भांति करके बांटे हुए हैं। इसी तरह महामंत्र की तुलना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार ईश्वर एक है उसी प्रकार महामंत्र को किसी मंत्र से तुलना नहीं की जा सकती है। इससे साफ जाहिर होता है कि वह महामंत्र एक ही है, दो नहीं है, क्योंकि दो में तुलना हो जाएगी और दो से अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब ये मंत्र एक है तो ये है कौन सा जिसका जाप सभी भगवान करते हैं। तो इसको मैं आपको एक प्रसंग के माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि प्रसंग सुनकर आप पूरी तरह संतुष्ट भी हो जाएंगे कि वह महामंत्र कौन सा है। तो चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर। एक बार माता पार्वती ने शिव जी के पूजा समाप्त होने पर उनसे पूछी कि प्रभु मुझे ये बताओ, आप पूरी संसार के महेश्वर हैं, मालिक हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, तो फिर आप जाप क्या करते हैं? आप किस चीज़ का जाप करते हैं? तो भगवान शिव बोले, पार्वती मैं तो भगवान श्री राम के नाम का जाप करता हूँ। पार्वती बोली, क्या आप राम मंत्र का जाप करते हैं? भोले बाबा ने कहा, हाँ। आंतरिक तौर पर माता पार्वती को शंका हो गई और बोली, ठीक है, पर फिर ये जो देख रहे हैं कि श्री राम भी जाप कर रहे हैं तो वे किसका जाप कर रहे हैं? भोलेनाथ बोले, ये तो वही बता सकते हैं। माता पार्वती बोली, चलिए उनसे पूछ ही लेते हैं, बस देर किस बात की। दोनों भगवान श्री राम के पास पहुंच गए और माता पार्वती ने पूछी, भगवान आप किसका जाप करते हैं? तो श्री राम भगवान ने कहा, मैं तो शिव का जाप करता हूँ। अब तो माता पार्वती प्रश्न में उलझ कर बोल पड़ी कि तुम उनका जाप करते हो, वे तुम्हारा करते हैं। अब माता पार्वती की ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई तो बोले, चलिए अब विष्णु जी के पास चलते हैं। अब तीनों लोग भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे पूछे कि आप किसका जाप करते हैं प्रभु?
उस पर भगवान विष्णु बोले, मैं तो शिव का जाप करता हूँ। आपको तो ये पता ही है कि जो शिव का भक्त है नहीं है, वह मेरा भी भक्त नहीं हो सकता। और हमें तो शिव बहुत ही प्रिय है और हमेशा मैं उन्हीं के नाम का जाप करते हैं। अब पार्वती जी का ध्यान भगवान ब्रह्मा पर चले गए और बोले, वे किनका जाप करते हैं? अब चले ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोली, हे प्रभु, आप किसके मंत्र का जाप करते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो विष्णु के मंत्र का जाप करता हूँ और उन्हीं के नाम का जाप करता हूँ। अब तो माता पार्वती उलझती ही जा रही थी। इस पर माता पार्वती भगवान विष्णु से बोले, आप लोग हमको क्यों इतना उलझा रहे हैं? हमें स्पष्ट रूप से बतावें। इस पर भगवान विष्णु जी बोले कि सुनिए पार्वती जी, मैं श्वासों का जाप करता हूँ। माता पार्वती बोली, ये क्या होता है? विष्णु जी बोले, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उनकी श्वासों की शुरुआत हो जाती है और जीवन भर चलती है, कभी बंद नहीं होती। जब यह बंद होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह श्वास में ही जीवन है। यही श्वास सभी के शरीर को हरा भरा करके रखती है। इससे प्रिय और महत्वपूर्ण चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है। उस पर माता पार्वती बोली, श्वासों की जाप कैसे करते हैं? पर उस पर विष्णु देव बोले, सुनिए, मैं श्वासों की जाप करता हूँ और मेरे सभी अवतार श्वास का ही जाप करते हैं। ये जो भी देवगण हैं सभी श्वासों का ही जाप करते हैं। माता पार्वती बोली, ये होता क्या है? उससे आगे विष्णुदेव बताते हैं, देखिए, जब शरीर के अंदर श्वास आती है और शरीर से बाहर जाती है तो इस बीच में एक छोटी सी दूरी होती है। उसी समय या दूरी को इस पर ध्यान लगाया जाता है तो उसी दूरी में से एक महामंत्र प्रकट हो जाता है। जब वह महामंत्र प्रकट हो जाता है तो वही महामंत्र सृष्टि की रचना की होती है, वही सृष्टि की पालन करती है, वही संहार भी करती है और हम सभी देवतागण उसी का जाप करते हैं और सभी देवगण उसी श्वास में वास करते हैं। तो चलिए इस श्वास पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा। जब हम श्वास लेते हैं तो इसमें एक ताकत प्रवेश करती है और गौर कीजिएगा कि श्वास लेते वक्त हल्की सी जोर लगती है, जो अभी तक नॉर्मल मनुष्य इस पर गौर किया ही नहीं है, और छोड़ते वक्त आसान लगता है। धीरे से छोड़ देते हैं और सुकून महसूस करते हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो एक चीज़ पर गौर कीजिएगा कि एक हल्की सी आवाज़ प्रकट होती है, जो सभी को होते हैं, पर उस पर कोई मनुष्य गौर नहीं करते हैं। पर हाँ, जो पूजा पाठ साधना करने की उच्चावस्था की ओर चल पड़े हैं वे जरूर गौर करते हैं और इसी श्वसन प्रश्वसन की क्रिया के वक्त यानी लेने वक्त और छोड़ने वक्त तो हल्की सी आवाज़ होती है। इसी श्वास का जाप जब आप भी करने लगते हैं तो आप भी महामंत्र का जाप कर रहे हैं और आप मानव नहीं महामानव ही बनने जा रहे हैं। और आप विश्वास मानो कि देवगण आप पर खुश होकर आपका रास्ता प्रशस्त करके आपका इंतजार करने लगते हैं। पर इसकी प्रयोग विधि हम यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि ये गुरु द्वारा आदेशित नहीं है, पर हम उस गुरु के बारे में आपको अवश्य बता सकते हैं जो श्वास के द्वारा आपको परम
पिता परमेश्वर से साक्षात्कार करा सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको ये अनुभूति होने लगेगी कि हाँ, हम एक सच्चे गुरु के शरण में आए हैं और हमारा कल्याण गुरु वाक्य द्वारा अवश्य होगा। गुरु सर्वसंपन्न होता है, गुरु ही हमको परमात्मा से मिलाता है, गुरु ही मेरा ज्ञान, गुरु के चरण में बसे सदा मेरा प्राण, गुरु ही करते हैं सबका कल्याण, बिना गुरु के नहीं मिलते हैं भगवान। बोलिए और लिख डालिए जय श्री राम, हनुमान जी करेंगे आप सबका कल्याण। जय जय श्री राम।